गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आज है मंडे, तो आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आपको 7 AM पर डेली मिलता है, फिक्स 7 AM। तो उच्छिष्ट का इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो मैं आपको बता दूं, त प्लस शा जब मिलते हैं ना, तो ता का तो हो जाता है चा, आधा चा होगा, हलंत वाला लगा लो, और शा का हो जाता है छा। तो क्या हो जाएगा, उत्तदंत शिष्ट। तो बी और सी दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः होता है, वाक्यों का वर्गीकरण दो तरीके के आधार पर होता है। एक तो होते हैं सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है, और एक 8 प्रकार के वो होते हैं अर्थ के आधार पर, जैसे कि उसमें विधिवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, इस तरीके से 8 होते हैं। ठीक है, और ये कैसे पे होते हैं, ये तो अर्थ के आधार पर थे, और ये रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त, मिश्र के आधार पर बताया मैंने, रचना के आधार पर। तो वर्गीकरण कितने प्रकार से हो गए, 2। तो ए सही हो जाएगा इसका। अब जैसे देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में किया जाता है, एक तो मैंने लिख दिया का, एक लिख दिया क्र। इस वाले में ना जो है क्या शामिल है, इसमें स्वर शामिल है। क्या शामिल है, स्वर। और ये वाला क्या है, स्वर रहित है। तो वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हलंत। जब हम हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है ये स्वर रहित है, स्वर रहित है। और जब हलंत ना हो तो ये क्या होता है, स्वर सहित। ठीक है, तो इसे याद रखना। और नाक के उच्चारण से कौन से बोले जाते हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर किससे बोले जाते हैं, नाक से। इलायची बांटने का अर्थ होता है दावत देना। क्या होता है, दावत देना। इलायची बांटना लिखा है, क्या लिखा है, इलायची बांटना मतलब होता है दावत देना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा वर्ण जिससे शब्द नहीं बनते। इसमें से वो वर्ण बताना है जिससे शब्द नहीं बनते। तो ये वाला डा और ये डा जो होते हैं ना, ये उच्छिप्त होते हैं। क्या होते हैं, उच्छिप्त। इस तरीके से बनेगी, उच्छिप्त होते हैं। तो उच्छिप्त जितने भी वर्ण होते हैं ना, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। जैसे ये बीच में तो आ सकते हैं, जैसे सड़क लिखो तो ये बीच में आ गया ना, ये वाला। और या तुम मेढक लिखो, मेढक, तो ये बीच में तो आ सकते हैं, मगर ये शुरुआत कभी नहीं होती। अब एक चीज़ और बता दूं, एक तो ये डा होता है, एक ये डा होता है, एक ये डा होता है। ये वाला तो उच्छिप्त होता है, ये का वर्ग का होता है। किसका होता है, का। ठीक है, और ये वाला टा वर्ग का होता है। किसका, ट। ठीक है, टमाटर ठंडे करके ढोकला बनाओ, माला चढ़ाओ, इस तरीके से ये कौन सा होता है, टा वर्ग का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं, इन्हें भी आपको पता पड़ गया होगा। इसमें से कौन सा अर्धस्वर है, अर्धस्वर मैंने आपको बता रखा है, य, र, ल, व। ये 4 आपके अंतस्थ होते हैं। इनमें से या और वा जो होते हैं, ये होते हैं आपके अर्धस्वर। ठीक है, नेक्स्ट। मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखो, आपके जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं आपके 33। इसमें होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ, और होते हैं आपके ऊष्म। क्या, ऊष्म। 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ और 25 स्पर्शी। 25 और 8 33 हो गए ना। तो कितने होते हैं मूल स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं। ठीक है, क, च, ट, त, प, 5 वर्ग हो गए, 5 5 5 होते 25 हो गए। ठीक है, कूपमंडू कोना। कूपमंडू कोने का मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। जो मेढक होता है, मेढक सोचता है कि उसकी जो दुनिया है ना, पूरी जो पृथ्वी है, वो केवल उसके ही किसमें है, जितने हिस्से में वो रहता है ना, उतने ही हिस्से में पूरी दुनिया है। तो इसी का मतलब कूपमंडूक होने का मतलब होता है सीमित ज्ञान होना। बहादुर किस भाषा का शब्द है, बहादुर है तुर्की का। किसका है, तुर्की का। ठीक है, अरबी के 2 शब्द बता रहा हूँ, इन्हें लिख लेना। एक तो होता है आपका वकील, क्या, वकील, और लिख दो आप शहद। ये 2 बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें लिख लेना। ठीक है, तरंग। तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब होता है लहर या उर्मी। क्या होता है, उर्मी। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। तो क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भाषा नहीं आती। अब देखो, पश्चिमी में कौन कौन सी आती है आपकी, ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है। कौन सी, हरियाणवी। ठीक है, और बुंदेली। क्या आती है, बुंदेली। वो सुनी ना आपने कविता, बुंदेली हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, तो वो भी आती है। बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजवा, ये 5 होती हैं।
जबकि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ABC जो जिसमें आती है ना, ये पूर्वी में आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द बताने हैं आपको। ठीक है, अब वृक्ष का एक नाम लेके देखो, बरगद, बरगद बड़ा है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। देश का नाम लो, भारत बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया? अपना देश, ये पुल्लिंग हो गया। पर्वत के लेके देखो, हिमालय बड़ा है, तो कोई आया पुल्लिंग, तो बच गया क्या? नक्षत्र, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया करो। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसकी नाटक रचना है? ये है मोहन राकेश। और ये भी याद रखना, आषाढ़, आषाढ़ ना लिखने को आता है, तो इसमें ना बड़ा आ आता है, लोग छोटा आ लगाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं लोगों से। और ढा कौन सा आएगा इसमें? उच्छिप्त वाला ढा आएगा। मैंने कहा था ना, कभी शुरुआत नहीं होती इससे, मगर ये बीच में या अंत में आ सकता है, तो आ गया ना ये अंत में, तो ये कौन सा? उच्छिप्त वाला है। ये और ये दो वर्ण होते हैं आपके उच्छिप्त। ठीक है, याद रखना। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है, ये किससे हुई है? सौर सैनी से हुई। किससे? सौर। अर्धमागधी किसकी है? ये पूर्वी की, पूर्वी हिंदी की है। किसकी अपभ्रंश है? पूर्वी हिंदी की है, अर्धमागधी। ठीक है, अब जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, जैसे काली गाय, यहाँ गाय क्या है? संज्ञा, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? काली, तो ये क्या हो गई? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताता है, इसे क्या कहते हैं आप? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। गाय क्या हो जाएगी? यहाँ विशेष्य। ठीक है, नेक्स्ट। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले मतलब कभी जो पास्ट निकलेगा, जो पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ। पास्ट मतलब स्थान तो था नहीं, रीत था नहीं, परिमाण था नहीं, का क्या हो गया? काल। या आगे ऐसा नहीं होगा, तो फ्यूचर टेंस हो गया। तो जो जहाँ टेंस की बात आती है ना, वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थल, काल, रीत, परिमाण, क्रिया विशेषण। ठीक है, उसे क्या पता जिसे कभी कष्ट न हुआ हो। उसे और जिसे किस में आते हैं? ये संबंधवाचक में आते हैं। किसमें? संबंध। और जितने भी संबंधवाचक होते हैं ना, ये मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं, मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपसे ये भी पूछ लेना कि ये कैसा वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है, इस चीज़ को भी याद रखना। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने ये क्या आ जाएगा? कर्म को, कर्म आता है ना, तो ये हो जाएगा सही। और करण का क्या होता है? से होता है चिन्ह, मिलाप होता है इसमें। क्या होता है? मिलाप। मैं पेन से लिखता हूँ। ठीक है, अपादान में क्या होगा? गंगा हिमालय से निकलती, अलग हो रही है ना हिमालय से, तो वहाँ आ जाएगा अपादान। संप्रदान में क्या आता है? के लिए। क्या आती है? विभक्ति होती है इसकी, के लिए। ठीक है, और तत्पुरुष में कितनी कारक चिन्हों का यूज करते हैं? 6। अब इसमें ये बताना है कि कर्मवाच्य कृत प्रत्यय नहीं है, इसमें कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है। पहले तो आपको बता दूं, कृत प्रत्यय होते हैं आपके 28 प्रकार के। प्रत्यय होता है आपका शब्दांश, शब्दांश, और ये कहाँ लगते हैं? प्रत्यय पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पीछे। अब कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? कृत प्रत्यय लगते हैं क्रिया, क्रिया में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? क्रिया में। अब मैंने आपको बताया था क्रिया कैसे छांटोगे, जिसके पीछे ना लग जाए। खेल के पीछे ना खिलौना, ओढ़ के पीछे ना ओढ़ना, चल के पीछे ना चलना या चलनी। तो खुरचन जो हो जाएगा इसमें, खुरचन ही आपका अलग हो जाएगा। खुरचन में कोई भी आपका क्या नहीं है? कोई क्रिया नहीं है। खुरचना तो क्रिया हो सकता है, मगर खुरचन, खुरचन तो क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी आपकी, कि खुरचन बची हुई है। ठीक है, वो आखिरी का नीचे जो रह जाता है ना कढ़ाई में, तो उसे खुरचन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से खुरचन क्या आती है आपकी? संज्ञा आती है। इस चीज़ को याद है। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली? मैंने ये बहुत बार बता दिया आपको, अब तो याद कर लो। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लो, ऊपर भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, और इसे आप कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़। और अगर आपको नहीं पता हो ना, तो आप नीचे जाके चेक करना, लोग बता देते हैं। संजय बहुत देर से टहल रहा है, संजय बहुत देर से टहल रहा है। जो स्वाभाविक क्रिया होती है, स्वाभाविक, टहलना, रोना, हंसना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, ये सब क्या होती हैं? ये सब अकर्मक होती हैं। कैसी होती हैं? अकर्मक होती हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जितनी भी स्वाभाविक क्रिया होंगी ना, वो सब अकर्मक होंगी। या जहाँ पे से कारक चिन्ह आ जाए, ये भी ट्रिक है एक तरीके से, कि जहाँ पे भी से कारक चिन्ह आ जाए ना, वो आपकी अकर्मक होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसमें से निम्न में से किस उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, निलंबन में नि सही है, निर यहाँ भी सही है, अपधन हरण अपहरण। दुर्योधन का क्या होता है? दुर्धन योधन, दुर आता है इसमें। क्या आता है? उपसर्ग दुर। और उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं? 22। उर्दू में कितने होते हैं? 18 उपसर्ग लगते हैं आपके आगे, शब्द के आगे। ये क्या होते हैं? शब्दांश। ठीक है, नेक्स्ट, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं।
तो देव का इसमें बहुवचन बताना है, तो देव का बहुवचन हो जाएगा देवगण। क्या हो जाए? देवगण। बाघ वैभव का बताना है संधि विच्छेद, ये कौन सी हो जाएगी? ये तो हो जाएगी, पहले तो देख लो व्यंजन संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। जब गा आ जाता है तो गा किस में चेंज हो जाता है? 3 का पहला हो जाता है, क्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्र। तो बाक्र धन वैभव का मत लगा देना, क्रा लगेगा, हलंत वाला लगेगा। इसलिए कैसा होता है? स्वर रहित होता है, स्वर रहित, ऊपर बताया था ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट, उषा सुन हले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा होता है सुबह का समय, और जय लक्ष्मी, जब इसका हम किसी भी नॉन लिविंग का लिविंग से, मतलब निर्जीव का सजीव से हम जब भेद बताते हैं तो वहाँ पे होता है आपका मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे। अब देखो यहाँ तो इतने में ही समझ जाओगे, मज्जा मांस ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं अभी विभत्स रस में। किस में आते हैं? विभत्स रस में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गौशाला। गौशाला क्या होता है? गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। गौ मतलब होता है गाय, गाय के लिए शाला। तो इसमें कौन सा समास हो जाए? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा आपका? उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान, या दूसरा उत्तर या दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। अव्ययभाव में क्या होता है? द्विरुक्ति आती है, पानी पानी, दिन दिन, या अव्यय आते हैं। जितने भी उपसर्ग होते हैं ना वो भी अव्यय में ही आते हैं। और द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। और तत्पुरुष समास का ही भेद होता है द्विग। और ये पूछा जाता है समास पद की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? पद की प्रधानता के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, और वैसे समास होते हैं हिंदी में 6 प्रकार के। ठीक है। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। आशुतोष का मतलब क्या होता है? जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, जल्दी प्रसन्न हो जाए। ये भी पूछा जाता है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। तो इनको, इनका एक और पर्यायवाची बताना है, तो पिनाकी, पिनाकी इनका क्या है? एक और पर्यायवाची। और लंबोदर किसका है? गणेश जी का है, गणेश जी का है। ठीक है। किस क्रम में विव्रत स्वर है? अब आपको विव्रत बताना है, तो विव्रत है इसमें आ। विव्रत क्या है? आ। और समव्रत को कौन से होते हैं? समव्रत ई उ ऊ, ये 4 होते हैं आपके समव्रत, और विव्रत होता है केवल एक, आ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अर्धविव्रत अर्ध समव्रत भी होता है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। उन्मूलन का हो जाएगा आपका, उन्मूलन होता है निकालना, और रोपण होता है लगाना। तो उन्मूलन का हो जाएगा आपका रोपण। छंद बंद पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप तुक। क्या कहते हैं? तुक। जब आप वो चौपाई वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें तुकबाजी होती है ना, जब मिलते हैं आखिरी कारिखरी के जो वर्ण होते हैं। ठीक है, वही है तुक। इसमें से कौन सा एक अलग है? अब देखो, गृह, घे और घर ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। अब इसे आप भवन मत समझ लेना, ये भुवन लग रहा है, भुवन छोटे ऊ की मात्रा लग रही, तो ये ही अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। तो दधी क्या होता है? तत्सम होता है। दधी का क्या हो जाएगा? दही। और ये पूछा जाता है ये क्या होता है? ये पुल्लिंग होता है। दही क्या होता है? पुल्लिंग होता है, क्योंकि दही खट्टा है होता है। क्या होता है? खट्टा है। ठीक है। इसमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ बतानी कौन सी? तो खा और गा, इस चीज़ को याद कर लेना। खा, गा, क और फ, इन 4 को याद कर लो आप कि ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है। अब आप ये देखो, ऊ कहाँ से बोले जाते हैं? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? ओष्ठ। इस चीज़ को याद रख लेना। अब इसमें बताना है इनमें से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? प्रेमचंद्र की एक रचना है पंच परमेश्वर। क्या है? पंच परमेश्वर। और प्रेम पच्चीसी, और क्या है आपकी? प्रेम पच्चीसी। ये भी किसकी है आपकी? ये भी है किसके द्वारा रचित की गई है? ये भी जो रचित की गई है वो प्रेमचंद जी के द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा रचित की गई है, प्रेम पच्चीसी और पंच परमेश्वर। एक दो और लिख लो, गोदान गवन, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, निर्मला और पूस की रात, ईदगाह। ये जो मैंने आपको बोली ना, इन्हें प्लीज़ कॉपी में लिख लेना, सारी पूछी जा चुकी हैं कहीं ना कहीं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का होता है उत्साह। वीर रस, वीर में क्या होता है? उत्साह। और रति किसका होता है? श्रृंगार। और श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार लिखना सीख लेना। अब ऐसा मत करना, ये अगर तुमने रा लगा दिया ना, ये पदेन रूपी रा, तो ही गलत हो जाएगा। जो मैंने पहले बनाया था वो सही था। ठीक है। और श्रृंगार का रति होता है। ठीक। देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया?
तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949। इसी 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या, हिंदी। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण कौन से होते हैं आपके, घोष कह लो या सघोष कह लो, तो 3, 4, 5 ये होते हैं आपके घोष। और आपके अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, क ख ये अघोष हो गया, च ये अघोष हो गया, ट ठ ये अघोष, प फ भ प फ ब भ म। तो इसका माँ कहाँ आता है, पंचमाक्षर होता है। और पंचमाक्षर किस में आते हैं आपके, घोष में आते हैं। किस में आते हैं, घोष में। 3, 4, 5 बताए ना मैंने आपको, घोष होते हैं। तो प फ ब भ म, माँ आ रहा है आपका 5वें, तो ये हो जाएगा आपका घोष। ठीक है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले को कहते हैं सममात्रिक। क्या कहते हैं, सममात्रिक। और विषम मात्रिक कौन से होते हैं, ये आप इस तरीके से याद रखो, कुछ कुंडलियाँ और छप्पे ये होते हैं आपके विषम मात्रिक। और अर्धसम मात्रिक होते हैं आपके दोहा, सोरठा और आप उल्लाला, ये होते हैं आपके अर्ध सममात्रिक। अब सममात्रिक का इनमें से कौन सा उदाहरण सममात्रिक का है आपका, चौपाई। क्योंकि दोहा और सोरठा भी मैंने आपको किस में बताए थे, ये बताए थे मैंने अर्ध सममात्रिक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, आप 34 का मैंने बताया आपको सी। ठीक है, अमावट, अमावट में होता है आवट। क्या प्रत्यय, आवट। ठीक, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और एक और होता है कोई। 4 प्रकार के होते हैं, इतना याद रख लें, ये पूछा गया बहुत बार। और ये भी पूछा गया कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 28 टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया, अदर स्टेट में, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। चिरायु में उपसर्ग बताना है, चिरधन आयु। क्या होगा, चिरधन आयु, चिरायु। ठीक, यशोधरा मैंने बताया ना, इस तरीके से कभी मात्रा लगी दिख जाए बीच में जब आती है तो उसका क्या बदल जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो यशधन धरा, यशोधरा, यशधन धरा। अन्वेषण कैसे लगेंगे, अन धन वेषण, आधा ना बनता है बीच में, और शाह बनता है ये वाला। 2 चीज़ याद रख लो, बाकी सब आप कर लोगे। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। मैंने कहा था ना, जिधर उधर, जिधर उधर जहाँ आ जाए ये संबंध वाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं, संबंधवाचक। और संबंधवाचक सर्वनाम किस में आते हैं आपके, आते हैं मिश्र वाक्य में। और मिश्र वाक्य में एक चीज़ और बहुत देखने मिलती है, के और जो सो, इन चीज़ों को और याद रख लें। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, किंतु, परंतु, इसलिए और ये आते हैं सब। ठीक, मृगनयनी किसका रचना, किस रचनाकार का उपन्यास है, मृगनयनी। मृग ऐसे लिखते हैं, मृ और ब्र, इस तरीके से थोड़ा याद है। तो वृंदावन लाल वर्मा। और मृगनयनी में किसका, आप ये पूछे समास कौन सा होगा, तो मृगनयनी मतलब नयन कैसे हैं उसके, मृग के समान है, तो हो जाएगा आपका कर्मधार है। क्या हो जाएगा, कर्मधार है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए, तो 343 से 351। और हिंदी क्या है अपनी राजभाषा, इसे राष्ट्रभाषा मत कर देना कभी, क्योंकि हमारे संविधान में क्या लिखा गया, हिंदी क्या है, राजभाषा है, राजभाषा, इसे आप याद करेंगे हर हाल में। ठीक है, अब ये बताना है कि उच्चारण स्थान बताना है, कंठ से लेकर मुख तक किस तरीके से क्रम होता है। सबसे पहले क्या आता है आपका, कंठ आता है, तो ये तीनों तो कट गए, कंठ रह गया ना। आखिरी में क्या आता है, ओष्ठ आता है, ये 3 वैसे कट गए। किधर से भी काट लो, तो आपको अगर बीच वाले कन्फ्यूज भी हो रहा है ना, तो आखिरी में ओष्ठ ही आता है, पहले कंठ आता है, तो इस तरीके से पहला सही हो जाएगा। ठीक, कंठ में कौन सा आता है, का वर्ग आता है। तालब में क्या आता है, चा वर्ग आता है। और वर्ष में कौन सा आता है, टा आता है। और दंत में क्या आता है, ता आता है। और ओष्ठ में क्या आता है, पा वर्ग आता है। क च ट त प, इसको एक लाइन को याद रख लेंगे आप लोग। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। इसमें ऐसा लग रहा है कि क्रोध की बात हो रही है। क्रोध किसका होता है, क्रोध होता है आपका रौद्र रस का स्थायी भाव, इसका रौद्र रस का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस। इसमें से किस पद में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास मैंने क्या बताया था, जहाँ पहला पद अव्यय हो, क्या हो, अव्यय। अब प्रति क्या होता है, अव्ययी तो है, प्रतिधन दिन हो जाएगा प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास। ठीक है, गृहागत, गृह को आगत, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष। आचार कुशल, आचार का कुशल, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, कुमारी में कोई भी आपका नहीं है। इसी तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसे ही डेली देखते रहना 7 AM पर प्रैक्टिस सेट, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो मैंने पूछा है। बाकी कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो वो भी पूछ लेना। कोई क्वेश्चन या आपकी क्वेरी होती हो आपको हिंदी पढ़ने के बाद, तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।